जय श्री कृष्ण प्यारे विद्यार्थियों, मैं पीके शर्मा आपका नवीन सुबोध स्कूल के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आप अपन बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम बहुपद है। आप पीछे क्लास में पढ़ के आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी आपने बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, वहां से वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो उस प्रश्नावली का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। प्रश्नावली आपका भैया एक्सरसाइज है 3, मतलब बुक में कौन से नंबर की एक्सरसाइज है? 3। उसका नाम है बहुपद। अब बहुपद प्रश्न संख्या कौन सी आती है और कितने नंबर का आता है? तो परीक्षा में देखो, परीक्षा में जो अंक आएगा बहुपद कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। और परीक्षा में जो प्रश्न संख्या आती है, प्रश्न संख्या वो आती है 16। मतलब परीक्षा में जो कौन सा क्वेश्चन आएगा? 16 क्वेश्चन आएगा और अंक आएंगे 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 16 क्वेश्चन होगा। अब देखो आज बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं। बहुपद होता क्या है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, तो उसके बारे में देखो। बहुपद वैसे आप पढ़ के आओ, ये चीज आती होगी आपको, और नहीं आती तो मैं बता रहा हूं बहुपद होता क्या है। बहुपद की परिभाषा देखते हैं अपन, देखो रटेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे। बहुपद अपन ने पढ़ा है संधि विच्छेद। संधि पढ़ी है ना, संधि विच्छेद करते हैं इसका, संधि विच्छेद करते हैं। बहु प्लस पद, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे बहु और एक आ रहा है पद। तो बहु का मतलब वो तो ही नहीं अपना जो आप सोच रहे हो। बहु का मतलब होता है एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक व्यक्ति और बहु का मतलब एक से अधिक। इसके बहु का मतलब एक से अधिक। बहु का मतलब एक से अधिक। पद का मतलब होते हैं टुकड़े या पद। पद का मतलब क्या होता है? टुकड़े या पद। तो देखो परिभाषा बनाएंगे। अब बहुपद पूछे तो क्या है? वह समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक पद या टुकड़े आए। वह समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक पद या टुकड़े आए तो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो लिखो भैया, देखो वह समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक पद या टुकड़े हैं। लिखता हूं मैं एक बार, बहुपद वह समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक पद या एक या एक से अधिक पद आए क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। उदाहरण देखो भैया, P ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। कितने पद आ रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3। तो 3 पद मतलब एक से अधिक, तो क्या ये बहुपद कहलाएगा। बहुपद की परिभाषा ये होती है ना जिसमें एक या एक से अधिक पद आए, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। देखो उसके बाद P ऑफ x बराबर 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1। एक पद 2 पद, कितने पद आ रहे हैं? एक से अधिक, तो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ये भी बहुपद कहलाएगा। ये बहुपद की परिभाषा होती है, ये एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो आगे पढ़ेंगे अपन बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। ये उतार लो यहाँ तक, उतार लो यहाँ तक। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बता दे। बहुपद के प्रकार। अब पढ़ेंगे अपन बहुपद के प्रकार।
बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद के प्रकार। बहुपद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक पदों के आधार पर, नंबर दो घातों के आधार पर। नंबर एक पदों के आधार पर और नंबर दो घातों के आधार पर। बहुपद प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। अब पहले बारे में बात करेंगे अपन पदों के आधार के बारे में, और फिर घातों के आधार पर बात करेंगे दूसरे नंबर पर। तो नंबर एक बात करते हैं अपन पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखो अब पद के आधार पर, अब पदों के आधार पर देखो कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ते हैं अपन। इसमें होता है नंबर एक, ये पढ़ के आओ सब कुछ। एक पदी बहुपद क्या होता है? एक पदी बहुपद क्या होता है? इसमें एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? अब इसमें एक वर्ड आ रहा है एक पदी। एक का मतलब एक होता है, पदी मतलब पद, एक पदी बोलते हैं, एक पदी बहुपद। एक वर्ड आ रहा है एक पदी, इसमें एक का मतलब एक होता है, पदी का मतलब पद, और बहुपद वह बहुपद जिसमें कितने पद आते हैं? एक पद आता है। क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। तो देखो भैया, वह बहुपद जिसमें एक पद आए क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। समझ में आया? उसके बाद इसका उदाहरण देखते हैं। एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स बराबर 2x। कितने पद आ रहे हैं इसमें? एक। अगले पद कितने हैं? एक। तो कौन सा वाला बहुपद कहलाएगा? कोई पूछता है सिर्फ पदों के आधार पर कौन सा बहुपद है, तो एक पदी बहुपद। पदों के आधार पर कौन सा बहुपद है, कैसे प्रकार का बहुपद है? एक पदी बहुपद। पूछेगा कि क्या वैसे बोलेगा पदों के आधार पर किस टाइप का बहुपद है, घातों के आधार पर किस टाइप का बहुपद है। तो पदों के बारे में बात करें तो कितने पद आ रहे हैं? जैसा पद आ रहे हैं, दो पद आ रहे हैं तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा, तीन पद आ रहे हैं त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, एक पद आ रहा है तो एक पदी बहुपद। तो यहाँ पे पद कितना आ रहे हैं? एक। इसमें भी एक आ रहा है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? पदों के आधार पर एक पदी बहुपद कहलाएगा। बता दो। नंबर दो, द्विपदी बहुपद। अब यथानाम तथा गुण। इसमें एक वर्ड आ रहा है दी। दी मतलब दो, संस्कृत पढ़िए ना। दी मतलब दो होते हैं, पदी मतलब पद जिसमें कितने पद हैं? वह बहुपद जिसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। क्या कहलाता है? द्विपदी बहुपद कहलाता है। देखो भैया, वह बहुपद लिखता हूं मैं, वह बहुपद जिसमें दो पद हैं। वह बहुपद जिसमें दो पद आए क्या कहलाता है? द्विपदी बहुपद कहलाता है। समझ में आ रहा है? देखो, वह बहुपद जिसमें कितने पद आए? दो पद आए क्या कहलाता है? द्विपदी बहुपद कहलाता है। उदाहरण
नॉलेज के लिए जरूरी है। कितने कोई पूछ ले कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, पदों के आधार पर किस टाइप को बहुपद है, घातों के आधार पर किस प्रकार का बहुपद है, तो इन चीजों को नॉलेज पता होनी चाहिए कि किस टाइप कोई पूछ ले। सवाल तो कर देते हैं बहुत सारे कि सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और सवाल आएगा वो भी बता देंगे कहाँ से आएगा, है ना। लेकिन वो प्रकार तो पता होना चाहिए ना, किस टाइप का बहुपद है, क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन, प्रश्नावली का नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। सवाल करना ही कोई बड़ी बात चलिए, सवाल तो सारे कर लेते हैं जो प्रैक्टिस करता है। अब देखो द्विपदी बहुपद का p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस का 2, कितने पद आ रहे हैं, 1 और 2, कितने पद आ रहे हैं, 1 और 2। तो पहले बहुपद चाहिए, और बहुपद में पदों के आधार पर किस प्रकार का बहुपद है, 1 पद और 2 पद, तो कौन सा 2 पद आते हैं तो कौन सा प्रकार का बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है, तो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। दूसरा उदाहरण है ये p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, तो कितने पद आ रहे हैं, 1 पद और 2 पद, तो कितने प्रकार का टाइप है, किस प्रकार का टाइप है, द्विपदी बहुपद का। नाम देगा ये, ऐसा कंफ्यूज मत हो ना, ये बहुपद कैसे टाइप छांट रहे हैं, नाम देगा बहुपद, पदों के आधार पर किस प्रकार का बहुपद है, घातों के आधार पर किस प्रकार का बहुपद है। और कोई ऐसे पूछेगा कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद के प्रकार होते हैं 2, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। और अपन बात करें पहले पदों के आधार पर, उसके बाद बात करेंगे घातों के आधार पर। पदों के आधार पर पहला पढ़ा अपन ने एक पदी बहुपद, दूसरा पढ़ा अपन ने द्विपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसमें एक कितने पद आए, 1 पद आए। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसमें कितने पद आए, 2 पद आए, द्विपदी बहुपद। अब ऐसे त्रिपदी बहुपद जिसमें कितने पद आएंगे, 3 पद आएंगे। ऐसे चतुर्थपदी बहुपद मतलब कितने पद आएंगे, 4 पद आएंगे। ऐसे जितने संख्या बढ़ती जाएगी उस प्रकार का बहुपद हो जाएगा। तो एक और लिख लो फिर। और कोई पूछे एन पदी बहुपद किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, एन हो, एन पदी बहुपद कहलाता है। अब देखो हम एक और लिख लेते हैं यहाँ पर चलो एन लिख देता हूँ, एन की संख्या, एन की जगह जितनी संख्या आएगी उतना अपना बहुपद का प्रकार हो जाएगा। एन की जगह 5 आएगी तो 5 पदी बहुपद हो जाएगा। अब देखो तीसरा एन पदी बहुपद, नंबर तीसरा एन पदी बहुपद। अब कितने पद आने चाहिए, एन पद आने चाहिए। तो देखो लो इसकी परिभाषा, वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या एन कितनी हो, एन हो, तो क्या कहलाता है, एन पदी बहुपद कहलाता। अब एन की जगह जैसे मान रखते जाएंगे, कोई पूछो 7 पदी बहुपद कैसे कहते हैं, एन की जगह 7 रख दो तो क्या परिभाषा हो जाएगी, वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 7 हो, क्या कहता है, 7 पदी बहुपद कहलाता है। और जैसे एन की वैल्यू रखते जाएंगे उसी प्रकार का पदों के आधार पर बहुपद हो जाएगा। तो उदाहरण लिखते हैं, p ऑफ x बराबर x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x। अब क्या देखो 1 पद 2 पद से कितने पद होंगे यहाँ पे, पदों की संख्या 1 2 3 कितने पद है यहाँ पे, एन पद है, तो कौन सा वाला बहुपद कहलाएगा, एन पदी बहुपद कहलाएगा। अब पद कितने होंगे, 4, तो 4 आ जाएंगे पद, यहाँ पे एन है तो एन पद आ जाएंगे, 10 है तो 10 पद आ जाएंगे। उतार लो यहाँ तक। अब ये होते हैं पदों के आधार पर प्रकार, पढ़ लिया अपन ने। अब बात करेंगे घातों के आधार पर, उतार लो।
पढ़ते हैं। बहुपद के दो प्रकार होते हैं ना, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर तो बात कर ली, अब घातों के आधार पर बात करेंगे। अब देखो नंबर 2, बहुपद के प्रकार नंबर 2, बहुपद के प्रकार में नंबर 2, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब इसमें घातों के बारे में बात करेंगे, उसमें पद ही पद के बारे में बात की ना कि कितने पद आए। यहाँ पे घातों का इंपॉर्टेंस है, किसकी इंपॉर्टेंस है, घात की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और नंबर 1 इसमें, नंबर 1 एक घातीय बहुपद, नंबर 1 इसमें एक घातीय बहुपद। पूरा बहुपद को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुपद क्या होता है, कितने टाइप का होता है। क्वेश्चन आएंगे उसकी टेंशन मतलब उसको क्वेश्चन को तो आप सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, आपसे कर पाओगे। देखो अब इसे एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, एक का मतलब एक, घातीय मतलब घात, और घात किसकी होती है, चर की होती है ना घात। तो वह बहुपद जिसमें चरों की उच्चतम घात कितनी हो, एक हो, तो कौन सा बहुपद कहलाता है, एक घातीय बहुपद कहलाता है। देखो इसमें समझने की बात नहीं है, जैसा नाम है उस प्रकार का। एक घातीय मतलब चर की कितनी घात होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पद, तो जिसमें बहुपद की पद कितने होने चाहिए, एक पद होना चाहिए। अब एक घातीय की बात कर रहा है, तो वह बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तो क्या कहलाता है, एक घातीय बहुपद कहलाता है। तो लिखो वह बहुपद जिसमें चरों की उच्चतम घात एक हो, कितनी हो, एक हो, क्या कहलाता है, एक घातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण p ऑफ x बराबर x प्लस का 1। चर कौन सा है, चर की उच्चतम घात कितनी है, 1, तो क्या कहलाएगा, ये एक घातीय बहुपद कहलाएगा। उच्चतम घात देखनी है अपन को, तो चरों की उच्चतम घात कितनी है, 1, तो क्या कहलाता है, एक घातीय बहुपद कहलाता है। दूसरा उदाहरण 5x प्लस का 7, ये तो 5 और 7 तो चर राशि है, चर कितना है, चर लिखा है ना, चरों की उच्चतम घात, चर यहाँ पे x है, क्योंकि x की वैल्यू तो चेंज कर सकते हो, x की वैल्यू जैसे वेरिएबल किसे कहते हैं अपन, जैसे चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, उसे बोलते हैं तो चर। और जो अचर किसे बोलते हैं, जो फिक्स होता है हमेशा। अब 7 और 5 फिक्स राशि है, तो ये होते हैं अचर। अचर अब x की जगह अपन पुट कर सकते हैं वैल्यू, x की जगह 5 पुट कर सकते हैं, 10 पुट कर सकते हैं, 7 पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू पुट कर सकते हो वो, और जैसे वैल्यू रखते जाएंगे ऐसे ही मान आते जाएंगे, तो ये चेंज कर सकते हैं अपन, जो चेंज कर सकते हैं उसे बोलते हैं चर, वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ देखो, तो इसमें चरों की उच्चतम चर, ये चर हो, चर ये चर की घात कितनी है मैक्सिमम, एक, तो कौन सा वाला बहुपद कहलाएगा, एक घातीय बहुपद कहलाएगा। घातों के आधार पर बात करें तो एक घातीय बहुपद, पदों के आधार पर बात करें तो एक पद और दो पद, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अगर पदों के आधार पर पूछता है तो, और घातों के आधार पर पूछता है तो चर की घात देखनी पड़ेगी, चरों की घात उच्चतम घात कितनी है, तो कौन सा वाला बहुपद, एक घातीय बहुपद कहलाएगा। नाम देगा ये कि घातों के आधार पर किस टाइप का है और पदों के आधार पर किस टाइप का है। आगे लोगों समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप अपने स्कूल का जो नंबर है उन पे आप मतलब मैसेज कर देना या कोई फोटो सेंड कर भेज देना, जो समझ में आया उसका आंसर वहां पे मिल जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो नंबर 2, द्विघातीय द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, यहां से क्वेश्चन आता है। अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, द्वि मतलब दो, घातीय मतलब चरों की कितनी घात होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 घात होनी चाहिए, तो कौन सा वाला बहुपद कहलाएगा, ये द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। तो लिखो परिभाषा, वह बहुपद जिसमें
चरों की, और यहां से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उच्चतम घात, उच्चतम घात 2 क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। उदाहरण, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे चरों की देखनी, चर यहाँ पे ये भी है और चर यहाँ पे ये भी है। यहाँ पे घात कितनी है? 1, और यहाँ पे कितनी है? 2। अपन को कौन सी देखनी है? उच्चतम, उच्चतम मतलब अधिक। तो कितनी घात है? उच्चतम 2। तो कौन सा वाला बहुपद है? द्विघाती बहुपद। यहाँ पे चरों की घात मान लो 3 होती तो कौन सा वाला होता है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। अब आगे बात करेंगे। यहाँ पे चरों की उच्चतम घात कितनी है? नीचे लिख दिया करो, चरों की उच्चतम घात कितनी है? 2। तो कौन सा वाला बहुपद है? तो कौन सा वाला बहुपद है? तो द्विघाती, द्विघात बहुपद कहलाता है। और यूट्यूब पर अपने स्कूल के चैनल पर डिस्क्रिप्शन पे जाके देखना, 3 एक्सरसाइज करा चुकी हैं, और वहां पे आपको कोई डाउट हो वहां पे आराम से पढ़ा करो। वहां पे कोई डाउट हो तो स्कूल के जो नंबर है उस पर मैसेज कर दिया करो या फिर कमेंट कर दिया करो उस वीडियो के नीचे, तो आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ा करो। देखो घर बैठ के तो पढ़ना है, कौन सा स्कूल आना है बता दो भैया। बता लिया। अब अगला वाला प्रकार का बहुपद है त्रिघाती बहुपद, जिसमें कितनी पद चरों की उच्चतम घात कितनी हो? 3 हो। तो क्या कहलाता है? त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। और फिर उसके बाद चतुर्थ घातीय, मतलब जिसमें चरों की उच्चतम घात कितनी हो? 4 हो। तो कौन सा वाला बहुपद कहलाएगा? चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। अब कोई पूछता है एन घातीय बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें चरों की उच्चतम घात कितनी हो? एन हो। क्या कहलाता है? एन घातीय बहुपद कहलाता है। और लिखता हूँ भैया, एक और लिख देते हैं त्रिघातीय, उसके बाद एन घातीय लिख देते हैं। निकाल लिया। नंबर 3 त्रिघातीय बहुपद देखो। नंबर 3 त्रिघातीय बहुपद। एक यहाँ पे वर्ड डाला, त्रि मतलब 3 और घातीय मतलब 3 घात। तो चरों की उच्चतम घात कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। तो लिखो वह बहुपद, साथ में लिख देता हूँ, वह बहुपद जिसमें चरों की उच्चतम घात 3 हो। कितनी हो? 3 हो। क्या कहलाता है?
बहुपद कहलाता है। उदाहरण चलो चलो, ये तो कौन चौरासी, चलो देखो एक यहाँ पे ये चर है, ये चर है। यहाँ पे चरों की घात कितनी है? एक। यहाँ पे चर की घात कितनी है? दो। यहाँ पे चर की घात कितनी है? तीन। तो उच्चतम कितनी होती है? तीन। तो कौन सा प्रकार का बहुपद है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो चरों की उच्चतम घात कितनी है? तीन। तो कौन सा वाला बहुपद कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। अब कोई पूछे अगला वाला प्रकार, अगला वाला लिखा देता हूँ, एक एन घातीय बहुपद। कौन सा? कितनी घात आनी चाहिए? यहाँ पे एन घात आनी चाहिए। तो देखो वह बहुपद जिसमें इतना समझाने की कोई बात नहीं है, जैसा नाम दे रहा है। पदों की बात करें तो पदों के बारे में बात करेंगे, घातों की बात कर रही है तो घातों के बारे में बात करेंगे। तो पूछेगा वो कि घातों के आधार पर प्रकार बताइए, पदों के आधार पर प्रकार बताइए। जब वहां बात करनी है अपने को, जिसमें चारों की उच्चतम घात एन, कौन सा वाला बहुपद कहलाएगा? एन घातीय बहुपद कहलाता। एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण पद का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण p ऑफ x बराबर x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस वन प्लस x की पावर n माइनस टू डेट डैश प्लस x प्लस का वन। हम देखो n घातीय बहुपद है, कैसे पता लगेगा? इसकी घात कितनी है? मैक्सिमम n है ना। तो कौन सा जितनी मैक्सिमम घात होती है उसी प्रकार का मतलब घातीय बहुपद होता है। इसकी n घात है तो कौन सा वाला बहुपद कहलाएंगे? n घातीय बहुपद कहलाता है। जितनी घात होती है, मैं अधिकतम वही प्रकार के बहुपद होता है। दो घात होती है अधिकतम तो दो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। तीन घातीय अधिकतम होती है तो तीन घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे n घात यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा n घात अधिकतम है यहाँ पे, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। ऐसे ही x की पावर एक आया यहाँ पे, सब यहाँ पे x की पावर n। तो सबसे ज्यादा n ज्यादा होता है ना, तो n घातीय बहुपद कहलाएगा। तो n घातीय बहुपद, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे अब सीखते हैं बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। बहुपद के शून्य का निकालना, बहुपद का हल निकालना। और यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुपद के शून्य का निकालना, बहुपद के हल निकालना या बहुपद के मूल निकालना। तो सीखते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुपद के शून्य या हल या मूल, बात एक ही होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ऐसे बोल सकता है, या बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए, ऐसे बोल सकता है, या फिर बहुपद के हल, बहुपद का हल, ऐसा बोल सकता है। एक ही होती है। तो देखो एक एग्जाम्पल सीखते हैं अपन बहुपद का शून्य कैसे निकलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद अपन जनरल फॉर्मूला लगा देंगे। और देखो एक एग्जाम्पल, उदाहरण बहुपद x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। मेरा मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ या क्वेश्चन दे रहा हूँ कि x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्य निकालने हैं अपन।
तो देखो सीखते हैं अपन शून्य कैसे निकालते हैं। पहले देखेंगे हल भैया, और निकालना क्या है, शून्य भी दे सकता है आपको या मूल दे सकता है या हल याद कीजिए, बात एक ही होती है ना। तो अपन को शून्य का निकालना है, शून्य के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, तो शून्य के निकाल देंगे। कैसे ही बोल सकता है, हल मूल बात एक ही होती है। तो देखो पहले शून्य की बात करें, शून्य की बात की तो सबसे पहले इसको शून्य के बराबर करेंगे। शून्य की बात कर रहा है तो सबसे पहले शून्य के बराबर किया, सबसे पहले शून्य के बराबर किया। ये ठीक, अब ये समझ में आ गया कौन सा घातीय बहुपद है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कौन सा घातीय बहुपद, चर की उच्चतम घात कितनी है, यहाँ पे चर की एक घात है, यहाँ पे दो घात है, चर की उच्चतम घात कितनी हो गई। अब एक ज्यादा होता है दो ज्यादा होता है तो कौन सा वाला बहुपद है, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। अब द्विघाती बहुपद का अपन को मूल निकालना है, शून्य का निकालना है, हल निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसको 0 के बराबर करेंगे। फिर क्या करेंगे, पहला पद उठाएंगे, यहाँ पे पहला पद है तो पहला पद ये जो भी पहला पद, फिर तीसरा पद उठाएंगे। तीसरा पद क्या है यहाँ पे, पहला पद ये, तीसरा पद ये प्लस का 12, ये प्लस का। अब दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। दोनों का 12 का गुणा, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। 12 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करते हैं तो 12x स्क्वायर। एक बार मैं मतलब तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, एक एग्जांपल घर पे सॉल्व करके देखना है या दोबारा एग्जांपल समझ में आ गया। एक बार सीख लो क्या है, पहला पद उठाएंगे, पहला पद लिखा, बगल में लिख लिया करो क्या दिक्कत आ रही है। फिर तीसरा पद उठाया, तीसरा लिख दिया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 12x स्क्वायर आ गया। अब फिर दूसरा पद उठाया, दूसरा ये सीखा होगा 8वीं 9th क्लास में, नहीं सीखा तो से सिखा रहा हूँ। दूसरा पद है 7x को इस प्रकार तोड़ना है, 7x को इस प्रकार तोड़ना है कि जो तोड़ने पर जो गुणा करेंगे ना दो जो मतलब फैक्टर आएंगे उनको गुणा करने पर तो अपना 12x स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए। अपना फैक्टर इस प्रकार करना है अपन को कि गुणा करने पर तो 12x स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए। अब देखो फैक्टर करना सिखाते हैं, ये 7 बनना चाहिए अपना। ये तो 7 कैसे बनेगा, 6 + 1 जब भी 7 ही बन रहा है, 5 + 2 जब भी 7 ही बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। क्या तो 6 + 1 जब भी 7 बन रहा है, फैक्टर ऐसे कर सकते हैं कि 5 + 2 हो सकता है फैक्टर में, और कितनी मैक्सिमम पावर उतने ही फैक्टर होते हैं। ऐसे अपनी मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो फैक्टर 2 ही करने, ऐसे नहीं करने 2 + 2 + 2 + 1 ऐसे नहीं करने, 4 फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। अब हम 2 ही फैक्टर करने हैं अपन, तोड़ने ही 2 में। अब देखो क्या फिर ऐसा कर सकते हैं, 4 + 3 जब भी 7 ही हो रहा है। अब लेकिन और भी फैक्टर बहुत सारे आ जाएंगे, 8 - 1 जब भी 7 ही आता है ऐड करने पर, है ना। लेकिन अपन को ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो जोड़ने पर 7 ही आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर तो, लेकिन गुणा करने पर इन दोनों को गुणा करने पर 12 बनना चाहिए अपना। और देख इनका दोनों का फैक्टर जोड़ने पर तो 7 ही बनना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गुणा करने पर 6 का गुणा 1 से करते तो 6 आता है और चाहिए अपन को 12 चाहिए ना, तो इस फैक्टर का यूज नहीं करेंगे, इस दोनों फैक्टर 6 और 1 का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर देखो ऐड करने पर यहाँ पे 7 बन रहा है, लेकिन इन दोनों को गुणा करें, 5 × 2 से करते हैं तो कितना आता है 10, और अपन को चाहिए क्या 12, और यहाँ पे 10 आ रहा है, तो इस फैक्टर का यूज नहीं करेंगे। अब देखो 4 और 3 ऐड करने पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर अपना 12 आ रहा है और अपन को चाहिए भी 12, तो 12, तो इस फैक्टर का यूज कर लेंगे। मेरे साथ समझ में आया वो, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ हल्का सा, कि सबसे पहले पहला पद उठाना है, फिर तीसरा पद उठाना है, प्लस का चिन्ह तो प्लस का, माइनस का चिन्ह तो चिन्ह समेत लिखने हैं अपन को। उसके बाद फिर मतलब पहला और तीसरे का गुणा करना है, पहले और तीसरे का गुणा किया, फिर बीच वाले फैक्टर को या सेकंड पद को उठाना, सेकंड पद को उठाना, उस पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 2 ही पद आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, अपना पहला और तीसरी संख्या का गुणा बनना चाहिए। समझ में आया। तो देख ये फैक्टर करना सिखाया मैंने, कैसे फैक्टर, एक एग्जांपल और लेंगे, इसको समझो एक बार। उसके बाद आप देखो, इसको बोलते हैं या का चिन्ह बोलते हैं, या लिखते हैं हिंदी में या, वो चिन्ह होता है मैथमेटिकल में, या बोलते हैं इसको। x² प्लस का 7x को कैसे लिख सकता हूँ मैं, फैक्टर करके बता दिया ना, 4x प्लस का, मेरे को 12x स्क्वायर चाहिए तो x और x और लगा दूंगा, 12x स्क्वायर बन जाएगा। 3x प्लस का 12 बराबर 0। अब देखो इस संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है, तो कॉमन क्या ले लिया मैंने, x कॉमन ले लिया। अब इसमें से x कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब इसमें से x कॉमन लूंगा, मतलब x का भाग दूंगा तो बचेगा क्या,
एक्स बचेगा भाई, एक का एक्स का बाहर निकालूंगा तो एक पावर ही बचेगी, एक बाहर निकल गई। अब इसमें से एक्स को मान लूंगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 4। अब देखो एक दूसरा कोष्टक आएगा, वही जो ये संख्या आ रही है वही संख्या इसी कोष्टक में आएगी, लिख दो टिप के, जो इसी कोष्टक में संख्या आती है वही संख्या इसी कोष्टक में आती है। अगर दूसरी संख्या आ रही तो आपका कहीं ना कहीं गलती की है अपन ने, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो ये संख्या आएगी ये वाली संख्या उसी कोष्टक में ये संख्या आएगी, लेकिन आपको इस संख्या से बनाना है ये x+4। तो x+4 कैसे बनेगा? इससे मैं +3 कॉमन लूं, x का जब तो बनेगा, यहाँ पे 3 निकाल लूं मैं यहाँ पे, तो देख +3 कॉमन ले लिया, +3 अभी जस्ट बताया था मैंने। कॉमन लेने का मतलब भाग देना, यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो x ही बचेगा, यहाँ पे 3 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा +4 बराबर 0, तो बराबर 0। अब पूरी संख्या में से देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x+4 है, इसमें भी x+4 है, तो x+4 मैंने कॉमन ले दिया, ये बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे +3 बचा बराबर 0। अब आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होता वहां पे गुणा का चिन्ह माना जाता है। यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है ना इन दोनों कोष्टकों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का चिन्ह, मल्टीप्लाई बोलते हैं। और ये भी पढ़ा होगा कि अगर दो संख्याओं का गुणा 0 है, दो संख्याओं का गुणा, भाई एक संख्या ये एक संख्या ये, दो संख्याओं का गुणा 0 है, तो 0 जब भी पॉसिबल होता है जब कम से कम एक संख्या 0 होती है, नहीं गुणा कभी पॉसिबल नहीं होता 0। कह तो एक ये 0 होनी चाहिए, ये 0 होनी चाहिए, या फिर ये दोनों 0 होनी चाहिए। जब भी गुणा 0 होता है, दो संख्याओं को गुणा 0 कर रहे हो तो आप कम से कम एक संख्या 0 करना जरूरी है, जब भी मल्टीप्लाई 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। अब आप बता रहे हो बराबर 0 चौका तो बराबर 0 गुणा करने पर ये संख्या गुणा 0 है, तो x+4 बराबर 0 होगा, या x+3 बराबर 0। अब भैया पक्षांतरण करना सीखा था 5वीं क्लास से, पक्षांतरण करने पर अब देखो पक्षांतरण करेंगे, ये मिटा दूं, सिंपल है तो फैक्टर का। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा पक्षांतरण किया तो देखो यहाँ पे x+4 है, प्लस का 4 इधर जाएगा जब माइनस का, अगर यहाँ पे माइनस का होता उधर जाएगा प्लस में। अब ये तो जानते होंगे यहाँ पे x और माइनस का 4, और इससे पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 इधर जाएगा जब x और कितना आ गया -3। तो देखो जितनी अधिकतम घात होती है चर की, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है ना, तो x के मान भी उतने ही आते हैं। यहाँ पे 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही, देख लो 2 आ रही। अगर यहाँ पे घात में चर की अधिकतम घात 3 होती तो x की वैल्यू कितनी आती, 3 आती। अब शून्य निकालना तो लिख दो अतः बहुपद के शून्यक -4 व -3 है। ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया होगा? कुछ नहीं, एक एग्जांपल और लेंगे, उतार लो एक बार, एक बार अच्छे से उतार लो, फिर एक एग्जांपल और बताएंगे, फिर उसके बाद आगे करेंगे। उतार लिया? और कोई भी डाउट हो तो स्कूल के नंबर पे, जो आपके पास नंबर है 9828 वाले, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया करो, या वीडियो कमेंट में लिख दिया करो, आपका जो भी मतलब डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं अच्छे से, फिर समझ में आ जाएगा अपना। एक एग्जांपल और, दूसरा क्वेश्चन बना लो या उदाहरण बात है। बहुपद x² प्लस का 4x + 4 के मूल ज्ञात कीजिए या शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन, इसको एक बार देखना और अच्छे से जो भी डाउट होगा अब क्लियर हो जाएगा इसमें। वही प्रॉपर तरीके से जितने भी एक्सरसाइज सवाल है 3 पॉइंट टेक के सारे घर के पे करके देखने, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर अपन बात कर लेंगे। जो भी डाउट होंगे आपके उन पर बात कर लेंगे क्वेश्चन, है ना। तो पहले शून्य का निकालना सीखना अपन हल। तो क्या निकालना है, शून्य का निकालना है, तो इस बहुपद के शून्य का निकालना है अपन को। तो सबसे पहले शून्य के बराबर करो भैया, इसको शून्य के बराबर की। अब फिर वही काम अपना, पहली संख्या लिखेंगे, पहला पद कौन सा, पहला पद प्लस का x
प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर ये तो लिखने की बात ही नहीं है, आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अपना आप ही सोच आ जाएगी कहाँ से क्या कर रहे हैं अपन, क्या सिस्टम है अपना। तो एक बार पहले प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं मैं, अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला पद लिखा, फिर तीसरा पद लिखा, प्लस का 4 है, दोनों किया भैया मल्टीप्लाई, गुणा किया, तो प्लस प्लस तो प्लस ही आता है, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती। और 4 गुणा एक्स स्क्वायर से करते हैं तो 4 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाला पद या बोलते हो दूसरा पद 4x, इस वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 4x स्क्वायर आना चाहिए अपना, और जोड़ने घटाने पर 4x बनना चाहिए अपना। तो देखो 4 का फैक्टर कैसे बन सकता है, क्या तो 5 - 1 4 होगा, 5 - 1 4 होता है ना, क्या तो और 5 - 1 ये हो सकता है, या फिर 3 + 1 जब भी 4 हो सकता है ना। फिर 4 ही चाहिए अपन को, क्या 2 + 2 4 हो सकता है। और ऐसा तो नहीं करेंगे अभी 2 + 1 + 1, बात तो ये भी सही है, लेकिन अपनी घात कितनी है मैक्सिमम 2, तो फैक्टर कैसे दे रहे हैं, दो वाले लेने हैं, पेयर 2 का करना है अपन को, तोड़ने 2 में, ऐसा नहीं 2 + 1 + 1 जब भी 4 ही हो रहा है, बात बिल्कुल सही 4 हो रहा है ऐड करने पर, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो मैक्सिमम पावर 3 होती है यहाँ पे, तो 3 वाला फैक्टर करते हैं अपन। और यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है 2, तो 2 में तोड़ने, तो ये वाला फैक्टर का यूज करेंगे नहीं, 2 में फैक्टर करेंगे। अब मैंने क्या बोला, पहले फैक्टर किए, उसके बाद अब आपको जोड़ना है घटाना, तो 4x आना चाहिए, जोड़ा तो ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, 4 आ रहा 4। अब अपन मैंने क्या बोला कि जोड़ने घटाने पर तो ये आना चाहिए, और गुणा करने पर 4x स्क्वायर बनना चाहिए अपना। तो देखो 5 गुणा -1 से करते हैं तो माइनस का 5 आता है, 5 गुणा -1 से करते हैं, 5वीं क्लास में पढ़ा होगा कि 5 गुणा -1 से करते हैं तो क्या माइनस का 5 आएगा, और अपन को चाहिए क्या 4x स्क्वायर चाहिए, तो ये नहीं बन रहा। और जोड़ने पर 4 बना, लेकिन गुणा करने पर नहीं बन रहा, तो ये फैक्टर का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद 3 का गुणा 1 से करते हैं 3 आता है, 3 गुणा 1 और अपन को चाहिए 4x स्क्वायर, तो ये वाला फैक्टर भी यूज नहीं करेंगे। उसके बाद 2 का गुणा 2 से करते हैं, जो क्या आ रहा है 4 बन रहा है, और जोड़ने पर भी 4 बन रहा है, तो इस वाले फैक्टर का यूज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर चाहिए अपन को, तो एक्स और एक्स लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर बन जाएगा, तो इस वाले फैक्टर का यूज कर लेंगे। देखो कैसे लिखते हैं एक बार, या का चिन्ह लगाया भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का, अब इसको मैं 4x को कैसे लिख सकता हूँ, 2x + 2x लिख सकता हूँ, 2x प्लस का 2x लिखा, प्लस का 4 ही है, प्लस का 4 ये वाला 4 ऐसे कैसे उतार दिया। उसके बाद इस संख्या में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इससे में से x आ रहा है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन लिए बचा क्या यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे प्लस का 2 बचा। अब मैंने क्या बताया था, दूसरे वाले कोष्टक में भी वही संख्या आती है जो पहले वाले कोष्टक में, तो x + 2 को ऐसे कैसे टीप के लिख दो यहाँ से। लेकिन जो संख्या इस कोष्टक से बना, जो संख्या बच रही है इससे बनानी है अपन को, तो x + 2 कैसे बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे x कैसे रह सकता है, यहाँ पे x बनाना है, इसमें से मैं +2 कॉमन ले लूँ तो x बन जाएगा, लेकिन इसमें से मैं +2 कॉमन ले लूँ तो +2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे देख कॉमन लेने का मतलब भाग देना, +2 का भाग दिया तो यहाँ पे x ही बचा, यहाँ पे +2 का भाग दिया तो प्लस का 2 बचा, बराबर। अब इस संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है, तो यहाँ पे x + 2 कॉमन आ गया, बाहर निकाल लिया, बचा गया यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे प्लस का 2 बचा, बराबर 0। अब दुकान जाओ, दोबारा रिपीट करो इसी बात को, कहाँ कोई भी चिन्ह नहीं होता, उनके बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, और ये गुणा लगा दिए हम 2 कोष्टक। अब दो संख्याओं को गुणा 0 कर रहे हो आप, तो कम से कम एक संख्या तो 0 होगी, जब तो मल्टीप्लाई 0 है, कहते ये 0 है, ये 0 या फिर दोनों 0, कम से कम एक 0 होगा, जब भी गुणा 0 होगा, नहीं कभी जिंदगी में 0 नहीं होगा। उसके बाद करेंगे, कहे तो अपना भैया x + का 2 = 0 होगा, ये वाला 2 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, x + का ये वाला 0 होगा, दोनों। अब पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पक्षांतरण करने पर देखो ये प्लस का 2 इधर जाएगा, तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी -2, और इससे पक्षांतर, इस वाले का पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे दिया रहा है, और x बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पे भी -2 इधर जाएगा जब, तो x के कितने मान आ गए, एक मान यहाँ से निकल आएगा, एक मान यहाँ से, 2 वैल्यू आ रही है ना, और पावर कितनी है 2, तो कितने मान आएंगे 2 ही आ रहे हैं। अब लिखेंगे आते हैं बहुपद
के शून्य शून्य माइनस कर दो और माइनस कर दो, ये शून्य निकालने का तरीका। अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन, क्वेश्चन कैसे आएगा अपना कि शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यापन कीजिए। सत्यापन करना कल से कहेंगे, सत्यापन कैसे करने, जितनी भी 3.1 में जितनी भी एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं, सवाल तो ऐसे शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन नहीं करना है क्योंकि अपन ने सीखे नहीं सत्यापन करना अभी, तो मैंने तो इस बहुपद के शून्य के निकालना बताया। तो जितने भी 3.1 में या 3 एक्सरसाइज 1 से पहले जो एक्सरसाइज उसमें जितने भी सवाल है वो सारे करके देखने एक बार, 2 घात वाले जितनी मैक्सिमम एक्स की चर 2 है वो वाले सारे करके देखने, ट्राई हो जाते तो सही है, नहीं हम क्यों बैठे यहाँ पे, तो आराम से करके देखने है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।